उज्जैन नगरी को भगवान कृष्ण जा रहे थे, रास्ते में सुदामा नाम का ब्राह्मण रो रहा था, उसके पैर में कांटा लग गया। भगवान कृष्ण ने उसके पैर को उठाया और कहा दोनों हाथ मेरे सर पर रख लो। सुदामा के दोनों हाथ अपने सर पर रखवा लिए, अपने जीभ से सुदामा के तलवे को साफ किया और अपने दांत से उसके कांटे को निकाल दिया। आज सुदामा के दर्द को दूर कर दिया। मेरे ठाकुर जी को तापत्रय विनाशाय कहते हैं। शरीर के अंदर कोई बीमारी नहीं छोड़ते, सारे दर्द दूर कर देते। आप एक बार इनकी शरण में तो आओ, सारा दर्द दूर कर दिया। दोनों की मित्रता हो गई। मित्रता कब होती है? कब होती है? जब एक दूसरे का साथ देता है कोई। दोनों मित्र गुरुजी के यहाँ जाते ही गुरुजी ने देखा कृष्ण सुदामा की मित्रता को देख करके खुश हुए और गुरुजी ने पाठ पढ़ाया। पाठ में क्या पढ़ाया मालूम है? मित्रता का ही पाठ पढ़ाया। जो न मित्र दुख से दुखी अपने, जो न मित्र दुख से दुखी तपते अपने ताप, ऐसे झूठे मित्र के दर्शन तक में पाप। जो मित्र के दुख में दुखी नहीं होता है और सुख में सुखी नहीं होता है, ऐसे मित्र को देखने में भी पाप लगता है। पाठ को विराम दिया। दोनों मित्र भोजन करके सो जाते हैं। सवेरा हुआ, नित्य क्रिया से निवृत्त हुए। जब विद्यार्थी कक्षा में जाते थे तो गुरुजी पहले पूछते थे कल जो आपको पढ़ाया था वो आपको भली भांति याद है अथवा नहीं है। पहले क्लास टीचर विद्यार्थी से, स्टूडेंट से पूछते थे कि कल हमने आपको जो पाठ पढ़ाया था वो आपको भली भांति याद है अथवा नहीं है। सुदामा को खड़ा कर लिया। सुदामा से पूछा कल मैंने आपको जो पाठ पढ़ाया था वो आपको भली भांति याद है अथवा नहीं है। सुदामा कहने लगा गुरुदेव कल आपने जो पाठ पढ़ायो वो तो मैं भूल ही गया। अरे सुदामा आपको पनिशमेंट दिया जाएगा, आप जंगल में लकड़ी लेने के लिए जाइए। आज सुदामा लकड़ी लेने के लिए जाता है, लकड़ी लेने के लिए तैयार हो जाता है। भगवान कृष्ण को खड़ा कर लिया गुरुजी ने। क्या? मेरे ठाकुर को खड़ा कर लिया गुरुजी ने। गुरु के अंदर पावर होती है, कुछ भी बोल सकते हैं किसी को भी। तीन लोग के स्वामी से कहते हैं सांदीपनी गुरुजी उज्जैन के अंदर, कृष्ण कल मैंने आपको पाठ पढ़ाया था वो आपको भली बात याद है अथवा नहीं है, सुनाइए। भगवान कृष्ण मन में विचार करने लगे, मैं गुरुजी के सामने झूठ नहीं बोलूंगा। गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या होए निर्धन या होए कोढ़ी। जो व्यक्ति गुरु से कपट करता है, मित्र से चोरी करता है, या तो वो निर्धन होता है अथवा कोढ़ी होता है। गुरुजी के सामने सत्य सत्य बोलूंगा। तीन लोक का स्वामी हूं, घट घट की बात को जानने वाला हूं। भगवान कृष्ण कहने लगे गुरुदेव कल आपने जो पाठ पढ़ाया था वो तो मैं भूल गया। क्या? कल आपने जो पाठ पढ़ाया था वो तो मैं भूल ही गया। गुरुजी कहने लगे कृष्ण आप पाठ को भूले नहीं हो, आप अपना पाठ पूरी तरह से अदा कर रहे हो। आप मित्र का साथ देना चाहते हो। आप अपने मित्र सुदामा का साथ देना चाहते हो। आइए आप भी जंगल में लकड़ी लेने के लिए जाइए। भगवान कृष्ण मित्रता का पाठ ठीक से याद कर रखा है, उन्होंने रट लिया है। मित्र का साथ देना ही एक धर्म है।
धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। सत्य के रास्ते पर चलते रहेंगे तो रास्ते क्लियर होते चले जाएंगे। पूरे भारत में, विदेश में, देश में कहीं भी जा सकते हैं, आपको परम आनंद की अनुभूति हो जाएगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, एक बार गुरुकुल में एक श्रापित चने एक पोटली में आ गए थे। गुरु माता ने वो पोटली में जो चने थे वो दे दिए। बोलिए गोविंद भगवान की। आज भगवान कृष्ण पाठ को पढ़ के चले जाते हैं। सुदामा चने चबा लेता है। श्रापित चने थे कि जो भी इन चनों को चबाएगा, जो भी चने खाएगा वो दरिद्री हो जाएगा। सुदामा भी आत्मज्ञानी ब्राह्मण था। सुदामा ने संकल्प लिया कि अपने मित्र को मैं दरिद्री नहीं होने दूंगा। सुदामा वो चने सारे चबा जाता है। गुरुजी के पास जाते हैं। गुरुजी ने कहा, अरे सुदामा, आज आपने अच्छा नहीं किया। कृष्ण का हिस्सा खाया है। जो गुरु और गोविंद का भाग खाता है वो दरिद्री हो जाता है। जो भी हमारे घर में धन आवे, 100 रुपये आवे बचत के, तो 10 रुपये गुरु के नाम का निकाल देना चाहिए। धन बढ़ेगा, कोई बीमारी नहीं आएगी, डॉक्टर को पैसा नहीं जाएगा। धन की 3 गति होती है, दान, भोग और नाश। पहली गति दान।